फिर देख लीजिए कितनी सुंदर बात लिखी है शिव महापुराण के अंतर्गत। मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी जब चक्कर में पड़ जाते थे, कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाते थे, तब देव अधिदेव महादेव को याद करते थे कि शंकर हमें निर्णय तक पहुंचाए, हमें निर्णय तक पहुंचाए। एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है महाराज। उसका क्या भाव था, वो क्या उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था, उस दुख को केवल उसका एक लोटा पानी उसको सुख की ओर ले जाता है। एक लोटा जल। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, रख लो, वापिस रख लो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप तो चढ़ाओ, साथ में अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इनको भी कहो कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है। 3 दोष मिट जाते हैं। पहला वास्तु, दूसरा पितृ, तीसरा कालसर्प दोष। ये 3 दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा, तो 1 रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, 2 रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया। ये ब्राह्मण देवता, ये आपका बाल्टी का, पानी का, लाइट का जो खर्चा हुआ होगा पानी भरने में, ये उसका। ये आपने जो परिश्रम करा बाल्टी भर कर रखी गुरुदेव, ये उसका। आप ब्राह्मण देवता को 2 रुपया 5 रुपया जो भी है, 1 रुपया 2 रुपया जो दान पेटी में है, अगर मंदिर का पानी प्रयोग में ले रहे हो तो वहां पहले दो, उसके बाद प्रयोग में लो, उसके बाद में। नहीं तो अपने घर से लेकर जाओ 1 लोटा पानी। नियम बनाओ, जरूरी है। और अगर 1 लोटा पानी भी आप शंकर को नहीं चढ़ा सकते, तो फिर निवेदन करूंगा, बहुत अगर दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, अगर कुछ भी नहीं दे सकते तुम शंकर भगवान को, तो प्रसन्न होकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ और शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दे। 3 महीने में भाग्य चमका देगा। 3 महीने लगेंगे भाग्य चमकाने में। तू उसका फर्श चमका, उसकी सेवा में लग जा, उसके मंदिर की सफाई में लग जा, वो भी तेरे जीवन में से दुख दरिद्र बाहर कर देगा। कर सेवा तू। कोई जल चढ़ा कर गया, बेलपत्री चढ़ा कर गया, कोई चावल चढ़ा कर गया, कोई मूंग चढ़ा कर गया, कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई दिया लगा कर गया। तू जा और आज मन में विचार कर कर जाना, अब मुझको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाबा की सेवा करना है। मैं जल भले ना चढ़ाऊं, पर मंदिर में झाड़ू और पोछा लगा दूंगा, मंदिर की सफाई मैं कर दूंगा, और प्रसन्नता आपके जीवन में अपने आप बाबा देते जाएगा। आप उसकी सेवा में तो लगो। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या हम झाड़ू पोछा करेंगे अच्छा लगेगा? अरे भाई, अपने घर की तिजोरी की सफाई कोई नौकर करता है क्या? अपने घर में तिजोरी है, उसकी सफाई दीपावली पे किस किस के घर में तिजोरी और अलमारी की सफाई नौकर करेगा? काम वाली करेगी? नहीं, तिजोरी और अलमारी की सफाई घर का मालिक करता है। उसी तरह शंकर के दरवाजे की सफाई घर का मालिक करता है। महाराज आप करिए, वो देने में कमी ना रखेगा। उसके दरवाजे पर तो 33 कोटि देवता आकर धोख लगाते हैं महाराज।
उसके दरवाजे पर बैठे रहते हैं, उसके द्वार पर बैठे रहते हैं। जैसे शिव जी पर एक लोटा जल आपने हमने समर्पित किया और भगवान शंकर पर जब जल समर्पित कर कर हम उस जल का आचमन करते हैं, हम उस जल को पीते हैं, आचमन करते हैं, तब उस शिवलिंग का जो तेज पुंज है, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो तेज पुंज होता है, क्योंकि शिव महापुराण के अंतर्गत और लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत हमेशा कही गई है कि चाहे घर में जो शिवलिंग हो वो, चाहे तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर हो उसमें जो शिवलिंग हो वो, या 12 ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, ये जितने भी शिवलिंग विराजमान हैं, ये जितने भी शिवलिंग विराजित हैं, इन शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करते हैं तो उस शिवलिंग की जो ज्योति होती है, शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है, शिवलिंग की जो एनर्जी होती है, शिवलिंग का जो बल होता है, वो बल हमारे भीतर भी उतरता है और हमारे रोगों को निवारण करता जाता है, हमारे दुखों को निवारण करता जाता है, हमारे कष्टों का निवारण करता जाता है, हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारा कष्ट अपने आप समाप्त होते चले जाता है। 3 स्थान शिवलिंग पर वर्णित है कि ये 3 स्थान का जब स्पर्श करते हैं तो आप कितने भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, आप कितने भी रोग से घिरे क्यों ना हो, 3 स्थान का स्पर्श करने से आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, 3 स्थान शिवालय में शिवलिंग के जगह पर बताए गए हैं। उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा आती है, शरीर में एक बल उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा आती है, शरीर के अंतर्गत एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। अब उस शिवलिंग को अपन समझे, सभी लोग जरा स्मरण करेंगे। शिवलिंग के अंतर्गत 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो हमारे को एक बल देते हैं, हमारे भीतर की एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर कितनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो 3 स्थान पर हाथ का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल आपके अंतर्गत आता चले जाएगा, एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। 3 स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श करना, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, वो गोल जला, ये जो चरण है जहां से पानी बहकर जाता है उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श।
जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है, उसका स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। ये 3 स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं। आप स्वयं के बल पर निकल सकते, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते, स्वयं के बल पर अग्रणी हो सकते, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते। 3 स्थान हैं जहां व्यक्ति के जीवन के दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे, वहां से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान, और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहां अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये 3 जगह हमें बल देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें एनर्जी देती है। आज एक प्रसंग स्मरण में आ रहा है। एक हमारे साथ में पढ़ने वाला एक प्रवीण गोस्वामी जी, और प्रवीण गोस्वामी 8th क्लास में साथ में था, और पढ़कर उनके पिताजी नौकरी में थे तो वो दिल्ली विवेक विहार चले गए। और दिल्ली विवेक विहार में वो रहने लगे, और वो प्रवीण भी कार्य में लग गया। क्या काम करता था बहुत पहले का स्मरण था, तो ध्यान नहीं था कि वो कहाँ हैं। ऐसे कई मित्र हैं, कहीं 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 कहीं। कई लोग हैं। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। तेरी रहमतों का एक आसरा है, 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 ये मैं जानता हूँ या तो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है।
क्या मिला, ये वो। तो वो दिल्ली चले गए, दिल्ली में विवेक विहार में वो रहने लगा। अब समय निकलते 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 ऐसे कई साल निकल गए और मिलना नहीं हुआ। अब कक्षा 8वीं का स्मरण, और अब सालों हो गए, सालों निकल गए। कोरोना काल में उसका खूब अच्छा काम था, कोई फैक्ट्री मैक्ट्री आदि का आदि बहुत अच्छा काम काज था। और हमको मालूम नहीं था कि कोई फैक्ट्री मैक्ट्री और आदि का आदि काम इसका ट्रांसपोर्ट वगैरह का है। और वो 2,84,00,000 रुपए के कर्जे में वो आ गए। और हमसे तो कभी मिला नहीं, 8th क्लास के बाद में कभी उसका और हमारा मिलना हुआ नहीं, कभी नहीं मिले। कोरोना काल आया, व्यापार नीचे गया, पूरे कोरोना में वो कर्जे में हो गया। कर्जे में होने के बाद उसकी धर्म पत्नी भी बच्चों को लेकर मायके चली गई। 4 भाई थे, चारों भाइयों ने हाथ ऊंचा कर दिया, तूने कर्जा करा, तेरा पैसा गया। और भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया। उसने कहीं टीवी पर कथा देखी और वो पहचान गया कि ये सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा है, जो हमारे साथ 8th क्लास में पढ़ता था। नंबर निकाला, सीहोर ऑफिस फोन करा, ऑफिस से नंबर लिया, बात हुई आशीष के मोबाइल से। तो कहा मैं प्रवीण बोल रहा हूं। हमने कहा प्रवीण कौन? कहा 8th क्लास में पढ़ते थे, याद है? अब इतने स्मरण में आया। हाँ हाँ। कहाँ हो? कहा दिल्ली हूं, विवेक विहार रहता हूं। अच्छा, फिर इतने सालों के बाद कहाँ 8th क्लास और कहाँ? अब याद कैसे किया? टीवी देख रहा था तो तुम दिख गए, और दिख गए तो मन में आया कि एक बार बात करूं। बहुत उलझन में फंसा हूं, बहुत उलझन। क्या उलझन आ गई? कोरोना काल में सारा पैसा डूब गया, 2,84,85,00,000 के करीब में चला गया। पूरी फैक्ट्री डाउन हो गई, सब कुछ डब हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सब ने साथ छोड़ दिया, पत्नी और बच्चे भी चले गए, अपने मायके गई है। और अब क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा भाई देखो, हमको तो कुछ आता है नहीं। अरे टीवी पर तुम्हारी कथा चल रही है, कोई दिल्ली में तुम्हारा परिचित है क्या? उससे कभी मिलवा दो, कोई सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए। तो हमने कहा भैया हमारा तो एक ही परिचित है, श्री शिवाय नमस्तभ्य, एक ही परिचित है और वो केवल शिव है। अरे भाई बहुत कर्जा है, कोई मिल जाए जो थोड़ा बहुत सपोर्ट। हमने कहा मुश्किल। एक है वो कर्जा नहीं देता, खुद कर्जे में रहता है, और उसका नाम महादेव है, शिव है, शंकर है, ओघड़दानी। चलो ठीक है, मेरा पैसा वापस कैसे आएगा? हमने कहा देखो पहले समय अच्छा चल रहा था ना, हाँ पत्नी भी थी, हाँ बच्चे भी थे, हाँ परिवार भी था, हाँ भाई भी साथ में थे, हाँ समय अच्छा चल रहा था, काल अच्छा चल रहा था। अब तेरा काल, तेरा समय बेकार हो गया तो घबराना नहीं। घड़ी बनाने वाला, समय बनाने वाला, काल बनाने वाला, उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दे। और जिस दिन तू महाकाल को याद करना प्रारंभ करेगा, उस दिन तेरा काल सुधरना प्रारंभ हो जाएगा और तेरी जिंदगी वापिस वैसी की वैसी हो जाएगी। उसने कहा क्या करना पड़ेगा? हमने कहा प्रदोष का समय हो, प्रदोष का समय। तो उसने कहा प्रदोष का समय कब होता है? तो हमने कहा शाम का समय, सूर्य
डूब रहा हो, उस समय पर चंद्र अपनी जगह पर आ रहा हो, और प्रदोष का जो समय होता है, दोनों के मिलन का जो समय होता है, उस समय पर बस एक लोटा जल सामने भरकर तैयार रख और आवाज लगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वते पते हर। बस बोलना प्रारंभ कर, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, खुशी की लहर कर। उसने कहा इसके बोलने से कष्ट कट जाएगा। हमने कहा प्रदोष काल में जब घड़ी बनाने वाले को याद करोगे, काल अधिपति को याद करोगे, और चिल्लाकर जब उससे पुकार करोगे, बच्चा रोता है तो माँ गोदी में लेकर दूध पिलाती है, छोटा बच्चा जिद करता है तो पापा फिरकी भी दिला देते हैं, छोटा बच्चा रोता है तो दादी फिंगर बनाकर रोटी का गुट्टा दे देती है। और तू अगर दिल से पुकारेगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वते पते हर। जब तू बोलना प्रारंभ करेगा, तेरा कष्ट भी हरेगा, काल भी हरेगा, दुख भी हरेगा, दारिद्र भी हरेगा, और खुशी की लहर करेगा। उसने नियम बना लिया, शाम के समय पर चिल्लाता, शिव जी को आवाज लगाता, शिव जी को। आप कभी विवेक विहार जाएं कॉलोनी में, तो वहां पर वो गली नंबर मेरे स्मरण में नहीं, वहां जाकर पूछेंगे कि भाई शाम को प्रदोष काल में कोई चिल्लाता है क्या? कहाँ एक आवाज आती है इसकी छत पे से, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, वहां से आवाज आती है। कर्जे में हो गया था, अब वापिस 3-3 फैक्ट्री का मालिक हो गया, क्योंकि काल चक्र घूम गया, वापिस काल चक्र। किसकी सामर्थ्यता है? पैसा देने वाला पैसा दे सकता है पर समय चेंज नहीं कर सकता, धन देने वाला धन दे सकता है पर कष्ट आपका मिटा नहीं सकता, दरिद्रता नहीं मिटा सकता। धन दे देगा, संपदा दे देगा, सर रोग को नहीं मिटा सकता, हॉस्पिटल में अटैची लेकर खड़ा हो जाएगा, पर रोग मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है, कष्ट मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है। जब हम उससे कहते हैं काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हे प्रभु खुशी की लहर कर, जब उससे कहते हैं तो वो ध्यान देता है कि मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज लगा रहा है, और फिर वो आता है और ऐसा काल चक्र घुमाता है कि घड़ी जो उल्टी चल रही हो उसको सीधी कर देता है और तुम्हारी जिंदगी सुखी कर देता है।